हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण हो। लाल धागे सरकार आप सबकी भी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस उम्मीद के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी बहनों का क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी जयपुर से लाल धागे सरकार के पास कैसे पहुँचे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा रूट है। लेकिन ना, मैं बताना चाहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रह रही हूँ मैं। तो हम लोग का तो यहाँ से ट्रेन था, ठीक है। और मैं इसकी सब की कॉस्टिंग भी बता देना चाहती हूँ आपको, लेकिन इसमें कैसे बताऊँ, मेरे को ये डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको सिर्फ रूट बता देती हूँ कि कैसे पहुँचा जा सकता है जयपुर से लाल धागे सरकार के पास। और अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं या फिर बिहार से हैं, बहुत अधिकतर बहन तो मेरे को लगता है बिहार से ही है जो कमेंट कर रही हैं। तो बिहार वाला मेरे हस्बैंड भी क्योंकि बिहार से ही है तो इनको पूरा आइडिया है। तो इनसे मैं पूछ के आपके लिए बता दूंगी कि बिहार से कैसे पहुंचेंगे और क्या मतलब किस तरीके से कहाँ आसान पड़ेगा। क्योंकि एक कोटा से रास्ता है और एक अजमेर से और एक हम लोग तो जयपुर से गए थे, यहाँ से जयपुर। और अब भी जो जा रहे हैं, मार्च में हम लोग जाने का सोच रहे हैं। तो मार्च में हम लोग का अजमेर से है। तो दोनों जब मतलब कहीं से भी जा सकते हैं आप। कोटा अजमेर नज़दीकी स्टेशन अजमेर है, कोटा है और जयपुर भी है। जयपुर से आप डायरेक्ट बस से जा सकते हैं। और इस यहाँ से भी बस चलती है मेरे को ख्याल से। अजमेर अजमेर से बस चलती है ना। अजमेर से स्टेशन और स्टेशन से बस स्टैंड से आप बस लेके सीधा निकल सकते हैं वहाँ पे सावर, शायद सावर तक। और सावर से आप वहाँ गाड़ियाँ लगी रहती हैं, टैक्सी वगैरह रहते हैं। 100 रुपये। हाँ, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहता है और आप वहाँ से चले जा सकते हैं। मतलब कि मेन आपको बड़ा स्टेशन पहुँचना है। तो हम लोग जयपुर से गए थे, तो यहाँ से बिलासपुर से हम लोग जयपुर पहुँचे थे। जयपुर में अगर आप सरकारी, आपके हस्बैंड काम करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आपके हस्बैंड, तो आप लोग कोई भी मतलब गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। सेंट्रल एम्प्लॉय का हाँ, सेंट्रल बैंक का सेंट्रल एम्प्लॉय वाले ई संपदा। ई संपदा वाला से बुक कर सकते हैं आप लोग आराम से। उसका ज़्यादा खर्चा रहता नहीं है। तो ये वाला मैं बता दूंगी आपको कितना खर्चा क्या लगता है। तो ये टोटल खर्चा बता दूंगी मैं आपको कि कितना लगता है। मतलब बहुत कम रेट में आप आराम से घूम के एक हफ्ता आ सकते हैं। तो और प्राइवेट में है तो आप डॉर्मेंट्री स्टेशन के पास मिलता होगा। जब मेरे ख्याल से जयपुर जयपुर में भी होगा ना, बड़े स्टेशन में होती है ना। तो जयपुर में भी होगा तो आप डॉर्मेंट्री में या फिर आसपास कोई भी नॉर्मल सा वो जो रिटायरिंग रूम वगैरह रहता है, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत कम दाम में रहता है। वहाँ पे सामान वामान रख के आप रेस्ट कर सकते हैं। तो जयपुर में भी कुछ देर आप फ्रेश हो जाइए, आराम कर लीजिए। अगर शाम को पहुंच रहे तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो रिटायरिंग रूम में या फिर डॉर्मेंट्री कहीं आसपास हो तो वहाँ पे बुक करके आप रुक जाइए। और रात को आप रेस्ट ले लीजिए आराम से खा पी के। और सुबह नहा धो के आप सीधा बस स्टैंड जयपुर बस स्टैंड चले जाइए। जयपुर बस स्टैंड से आपको सरकारी बसें मिलेंगी। तो सरकारी बस में महिलाओं आप का 50%। महिलाओं 80% है, नहीं 50 है क्या। महिलाओं को 50% डिस्काउंट मिलता है। मतलब टिकट में आपको सिर्फ महिलाओं के लिए। बच्चों का भी है क्या, नहीं मतलब बच्चों आपके। का फ्री है, हाँ, बच्चों का फ्री है। तो महिलाओं का 50% ऑफ रहेगा। तो मेरे रसीद लेना पड़ेगा। रसीद लेना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से 120 या 80 रुपये ऐसा कुछ है टिकट, है ना। 80 या 90 ऐसा कुछ था। 80-90 था। 80-90 में या फिर 120 तक इतना ही है। 50% डिस्काउंट रहता है जो भी है टिकट का दाम, उसमें 50% डिस्काउंट। मतलब 80-90 या फिर 120 ऐसा कुछ था। तो आप टिकट ले लीजिए। स्टेशन से निकल के आपको सीधा बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड से अजमेर का जो बस है वहाँ पे डिस्काउंट है। तो सीधा बस स्टैंड जाना है और बस स्टैंड से आपको सरकारी बस मिलेगी। वहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, वहाँ से जाके आप पूछ के ले सावर तक का है ना। सावर तक का आपको टिकट लेना होगा। 120 तक आ जाएगा। आराम से आप चले जाइए। और यहाँ जयपुर से 3 घंटा या 2.5 घंटा ऐसा कुछ दूरी है। थोड़ा सा दूरी है बस से। तो आपको उतना देर बैठ के जाना है और आपको सावर पहुँचा देगा। सावर आप जब पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ पे
मतलब अगर कोई गाड़ी लगी नहीं भी मिलेगी तो आप वहाँ दुकानें जो रहती हैं तो दुकानों में जाके आप बोलेंगे कि मुझे मेहरू खुर्द लाल धागे सरकार के पास जाना है, तो वो लोग जो दुकान वाले होते हैं तो वो ना कॉल करके गाड़ियों को बुला लेते हैं, क्योंकि सबका एक दूसरे से मुझे लगता है कांटेक्ट है, तो वो कांटेक्ट में आपस में बात कर लेते हैं और फिर बुला देते हैं। तो 5-10 मिनट में ही वो गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से आप आराम से पर पर्सन 100 रुपया लगता है। तो शेयर में चलती है गाड़ियाँ, ऐसा नहीं कि आप पर्सनल बुक कीजिए। अगर पर्सनल बुक करना भी चाहे तो आप बात करके देख सकते हैं। तो एक गाड़ी में मुझे लगता है कई फैमिलियाँ बैठी रहती हैं, क्योंकि हम लोग गए थे तो बैठी हुई थी, मतलब 2-3 फैमिली कपल थे, क्योंकि किसी का तो बच्चा था नहीं, मेरे बच्चे थे। तो कपल ने तो 200 में मुझे लगता है कि 2 कपल बैठ बता रही हो क्या? 2 बच्चे 2 कपल बैठ के जा सकते हैं। तो आराम से आप जाएंगे और वो आपको छोड़ देगा, आपको सीधा मंदिर के पास ही ले जाके छोड़ेगा और आप जाके मंदिर में आराम से दर्शन वगैरह कर सकते हैं और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जाने के बाद वहाँ क्या करना रहता है मैं ये आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि डिटेल रहना लगेगा ना। पर मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ कि वहाँ जाने के बाद आपको सीधा सीधा वहाँ जो काउंटर बैठे रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले जैसे कि बाबा बताते हैं आपको पर्ची बनाना होता है। तो जाके पर्ची बनाना होता है, आप अपना नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे और वो आपकी बीमारियों के बारे में जानेंगे, सब कुछ पूछेंगे आपसे और उस हिसाब से आपका पर्ची बन जाएगा। और पर्ची बनाने के बाद ये पर्ची चली जाती है बाबा के पास, तो बाबा के पास जाती है। उसके बाद से आराम से आप फ्री हो के अपना इधर उधर बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, या फिर बाबा का जो भी अनाउंसमेंट होते रहता है, लोगों को मतलब बहनों का देखते रहते, पर्ची पढ़ते रहते, तो वो सब बैठ के देख सकते हैं आप, या फिर आराम कर सकते हैं, जैसे भी आपको जिस हिसाब से आप पहुँचे हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और भूख लगा है तो वहाँ 24 घंटे का भंडारा चलता है, तो आप अपने भूख को भी मिटा सकते हैं आराम से। आप वो भंडारे बहुत टेस्टी सा पूड़ी दाल और सब्जी नहीं रहती, पूड़ी दाल रहता है ना, खाली पूड़ी दाल रहता है, बहुत टेस्टी रहता है। तो 24 घंटे का चलता है, आराम से आप भोजन कर सकते हैं। चावल भी रहता है, चावल लेना चाहेंगे तो चावल भी ले सकते हैं और आराम से आप वहाँ का भोजन प्रसाद एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद से आपका मतलब कि आराम से उसके बाद घूमते फिरते रहिए शाम तक में। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपका फिर नाम बुलाया जाएगा, तो फिर नाम बुलाने के बाद क्या होता है ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरी, क्योंकि टाइम हो गया है, मेरा वीडियो उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, पूरा डिटेल में बता दूंगी कैसे क्या करना होता, क्योंकि पहली बार जाने से समझ नहीं आता। और वहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको पीछे पीछे पड़ के हेल्प करेगा। शुरू में हम लोग को भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन अब जाएंगे तो पूरे चीज़ का आइडिया है, तो पूरा चीज़ बता देंगे। और मैं आपको बस का तो खर्चा बता ही दी हूँ, बाकी आपके हस्बैंड सरकारी एम्प्लॉय हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, तो मैं उनको पूरा बता दूंगी एग्जैक्ट कि कितना लगने वाला, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे आइडिया है। बाकी प्राइवेट में है तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन उसका भी सस्ता ऑप्शन भी बता दूंगी मैं। तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर होके आइए बाबा धाम लाल धागे सरकार के पास और प्रार्थना करिए बाबा से, वहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी जाऊँगी तो। आई होप आप सबको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आप सबकी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। और आप सब मुझे ये भी बताइए कि मैं कब लाइव आऊँ। आप लोग मेरे वीडियो में आके मतलब मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं लाइव ज़्यादा आई नहीं हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसे क्या आना है। अगर आप सब एक साथ आएंगी तो मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँगी, एक एक का तो नहीं दे पाऊँगी। तो आप सब मुझे टाइमिंग बता दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि मैं किस टाइम पे लाइव आऊँ, जब आप सब फ्री रहेंगी और हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेंगे। आज सामने से आप पूछ सकते हैं कि कैसे क्या, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं।
उस हिसाब से मैं टॉपिक पे बना दूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था कि कैसे जाए, तो ये चीज़ मैंने जयपुर से बता दिया है कैसे जाना है। बाकी अभी मैं अजमेर से जाने वाली हूँ, अजमेर वाला भी वीडियो आप बोलेंगे तो मैं अजमेर वाला भी बना दूँगी। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।